ओम शांति। आज 4 अप्रैल 2021 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य, और ये मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 6 दिसंबर 1987 को सुनाए थे, जिसमें विशेष बाबा होली हंसों की सभा देख रहे हैं। हर होली हंस अपने श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर स्थित अनेक विशेषताओं के श्रृंगार से श्रृंगारी हुई। होली हंस सभी होते हुए भी नंबरवार क्यों हो जाते हैं? तो उसका मुख्य कारण बाबा बताते हैं कि हंस के पास ये विशेषता होती है कि नीर और क्षीर को अलग कर देते, पत्थर और मोती को अलग कर लेते हैं, अर्थात परख शक्ति और निर्णय शक्ति। समय पर सही स्थिति में जो इन दोनों शक्तियों को यथार्थ रीति से प्रयोग करते हैं, उसी के आधार पर नंबर 1 भी बन जाते हैं और लास्ट नंबर में भी चले जाते हैं। लेकिन फिर भी बाबा कहे, दुनिया के हिसाब से अगर लास्ट नंबर ब्राह्मण आत्मा को भी देखे तो भी विशेष आत्मा ही है, क्योंकि बाबा ने अनेक विशेषताओं का वरदान दिए हुए हैं। साथ ही साथ बाबा कहे, कोई भी कार्य में सफलता या सिद्धि प्राप्त करने का आधार है श्रेष्ठ वृत्ति। जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि और वैसी कर्मों की सृष्टि होती है। हर आत्मा को जब देखते हैं तो आत्मिक भाव से तो जरूर देखते हैं, लेकिन साथ ही साथ बाबा कहे, स्नेह की वृत्ति, निस्वार्थ भावना की वृत्ति, सहयोग की वृत्ति जितनी आत्माओं के प्रति रखेंगे उतना ही सिद्धि या सफलता को अनुभव कर सकते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। आज की मुरली का शीर्षक है सिद्धि का आधार श्रेष्ठ वृत्ति। आज बाप दादा अपने चारों ओर के होली हंसों की सभा को देख रहे हैं। हर एक होली हंस अपने श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर विराजमान है। सभी आसनधारी होली हंसों की सभा सारे कल्प में अलौकिक और न्यारी है। हर एक होली हंस अपनी विशेषताओं से अति सुंदर सजा हुआ है। हर एक होली हंस अपनी विशेषताओं से अति सुंदर सजा हुआ है। विशेषताएं ही श्रेष्ठ श्रृंगार है। विशेषताएं ही श्रेष्ठ श्रृंगार है। सजे सजाए होली हंस कितने प्यारे लगते हैं। बाप दादा हर एक की विशेषताओं का श्रृंगार देख हर्षित होते हैं। श्रृंगारे हुए सभी है, क्योंकि बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म देते ही बचपन से ही विशेष आत्मा भव का वरदान दिया। नंबरवार होते भी लास्ट नंबर भी विशेष आत्मा है। ब्राह्मण जीवन में आना अर्थात विशेष आत्मा में आ ही गए। ब्राह्मण परिवार में चाहे लास्ट नंबर हो, लेकिन विश्व की अनेक आत्माओं के अंतर में वह भी विशेष गाए जाते हैं। इसीलिए कोटों में कोई में भी कोई गाया हुआ है। तो ब्राह्मणों की सभा अर्थात विशेष आत्माओं की सभा। कितना सुंदर रीति से बाबा ने विशेष आत्माओं की सभा क्यों कहा, उसका सारा विवरण किया। आज बाप दादा देख रहे थे कि विशेषताओं का श्रृंगार
बाप ने तो सभी को समान एक जैसे ही कराया है, लेकिन कोई उस श्रृंगार को धारण कर समय प्रमाण कार्य में लगाते हैं और कोई या तो धारण नहीं कर सकते या कोई समय प्रमाण कार्य में नहीं लगा सकते। जैसे आजकल की रॉयल फैमिली वाले समय प्रमाण श्रृंगार करते हैं तो कितना अच्छा लगते हैं। बाबा कहे जैसे आजकल की रॉयल फैमिली वाले समय प्रमाण श्रृंगार करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। जैसा समय वैसा श्रृंगार, इसको कहा जाता है नॉलेजफुल। आजकल श्रृंगार के अलग अलग सेट रखते हैं ना। बाबा को इस दुनिया का सब कुछ पता है, तो इसीलिए बाबा कहे आजकल श्रृंगार के अलग अलग सेट रखते हैं ना। तो बाप दादा ने अनेक विशेषताओं के, अनेक श्रेष्ठ गुणों के कितने वैरायटी सेट दिए हैं। चाहे कितना भी अमूल्य श्रृंगार हो, लेकिन समय प्रमाण अगर नहीं हो तो क्या लगेगा। खुशी के मौके पर अगर और कोई श्रृंगार कर ले तो क्या लगेगा। ऐसे विशेषताओं के, गुणों के, शक्तियों के, ज्ञान रत्नों के अनेक श्रृंगार बाप ने सभी को दिए हैं, लेकिन समय पर कार्य में लगाने में नंबर बन जाते हैं। नंबरवार क्यों हो जाते हैं? क्योंकि समय पर कार्य में लगाने में नंबर बन जाते हैं। भल यह सब श्रृंगार है भी, लेकिन हर एक विशेषता व गुण का महत्व समय पर होता है। होते हुए भी समय पर कार्य में नहीं लगाते तो अमूल्य होते हुए भी उसका मूल्य नहीं होता। कितना अमूल्य सेट मिला हो, लेकिन वो कोई काम का नहीं, वैल्यूलेस हो जाता है अगर समय पर उसको कार्य में नहीं लगाया तो। जिस समय जो विशेषता धारण करने का कार्य है, उसी विशेषता का ही मूल्य है। जैसे हंस कंकड़ और रत्न दोनों को परख अलग अलग कर धारण करता है। कंकड़ को छोड़ देता है, बाकी रत्न मोती धारण करता है। ऐसे होली हंस अर्थात समय प्रमाण, विशेषता व गुण को परख कर वही समय पर यूज करे। इसको कहते हैं परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति वाला होली हंस। तो परखना और निर्णय करना, यही दोनों शक्तियां नंबर आगे ले जाती है। जब ये दोनों शक्तियां धारण हो जाती, तब समय प्रमाण उसी विशेषता से कार्य ले सकते हैं। वो विशेषता कार्य करने लगती है। तो हर एक होली हंस अपनी इन दोनों शक्तियों को चेक करे, परख शक्ति और निर्णय शक्ति। दोनों शक्तियां समय पर धोखा तो नहीं देती। समय बीत जाने के बाद अगर परख भी लिया, निर्णय कर भी लिया, लेकिन समय तो वह बीत गया ना। जो नंबर 1 होली हंस है, उन्हों की यही दोनों शक्तियां सदा समय प्रमाण कार्य करती है। नंबर 1 बनने का यही आधार है, समय पर परख शक्ति और निर्णय शक्ति को कार्य में लगाना। अगर समय के बाद ये शक्तियां कार्य करती तो सेकंड नंबर में आ जाते हैं। थर्ड नंबर की तो बात ही छोड़ो। और समय पर वही हंस कार्य कर सकता जिसकी सदा बुद्धि होली अर्थात पवित्र है। तो परख शक्ति और निर्णय शक्ति समय पर कार्य तभी कर सकती है जिसकी बुद्धि होली अर्थात पवित्र है।
होली का अर्थ सुनाया था ना, एक होली अर्थात पवित्र, और हिंदी में होली अर्थात बीती सो बीती। तो जिनकी बुद्धि होली अर्थात स्वच्छ है और सदा ही जो सेकंड जो परिस्थिति बीत गई वह होली यह अभ्यास है, ऐसी बुद्धि वाले सदा होली अर्थात रूहानी रंग में रंगे हुए रहते हैं, सदा ही बाप के संग के रंग में रंगे हुए हैं। तो एक ही होली शब्द 3 रूप से यूज होता है, जिसमें यह तीनों ही अर्थ की विशेषताएं हैं। अर्थात जिन हंसों को यह विधि आती है वह हर समय सिद्धि को प्राप्त होते हैं। तो आज बाप दादा होली हंसों की सभा में सभी होली हंसों की यह विशेषता देख रहे हैं। चाहे स्थूल कार्य अथवा रूहानी कार्य हो, लेकिन दोनों में सफलता का आधार परखने और निर्णय करने की शक्ति है। किसी के भी संपर्क में आते हो, जब तक उसके भाव और भावना को परख नहीं सकते और परखने के बाद यथार्थ निर्णय नहीं कर पाते, तो दोनों कार्य में सफलता नहीं प्राप्त होती। चाहे व्यक्ति हो वह परिस्थिति, चाहे व्यक्ति हो वह परिस्थिति हो, क्योंकि व्यक्तियों के संबंध में भी आना पड़ता है और परिस्थितियों को भी पार करना पड़ता है। जीवन में यह दोनों ही बातें आती है। तो नंबर 1 होली हंस अर्थात दोनों विशेषताओं में संपन्न, यह हुआ आज की इस सभा का समाचार। यह सभा अर्थात सिर्फ सामने बैठे हुए नहीं, बाबा सिर्फ सामने बैठे हुए को नहीं देखते हैं। बाप दादा के सामने तो आपके साथ साथ चारों ओर के बच्चे भी इमर्ज होते हैं। बेहद के परिवार के बीच बाप दादा मिलन मनाते व रूहान करते हैं। सभी ब्राह्मण आत्माएं अपने याद की शक्ति से स्वयं भी मधुबन में हाजिर होती है और बाप दादा यह भी विशेष बात देख रहे हैं कि हर एक बच्चे के विधि की लाइन और सिद्धि की लाइन, यह दोनों रेखाएं कितना स्पष्ट है। आदि से अब तक विधि कैसी रही है और विधि के फलस्वरूप सिद्धि कितनी प्राप्त की है। दोनों रेखाएं कितनी स्पष्ट है और कितनी लंबी, अर्थात विधि और सिद्धि का खाता कितना यथार्थ रूप से जमा है। विधि का आधार है श्रेष्ठ वृत्ति, तो सिद्धि प्राप्त करने की विधि है श्रेष्ठ वृत्ति। अगर श्रेष्ठ वृत्ति है तो यथार्थ विधि भी है, और यथार्थ विधि है तो सिद्धि श्रेष्ठ है ही है। तो विधि और सिद्धि का बीज वृत्ति है। श्रेष्ठ वृत्ति सदा भाई भाई की आत्मिक वृत्ति हो, यह तो मुख्य बात है ही, लेकिन साथ साथ संपर्क में आते हर आत्मा के प्रति कल्याण की, स्नेह की, सहयोग की, निस्वार्थपन की निर्विकल्प वृत्ति हो, निर्व्यर्थ संकल्प वृत्ति हो। तो बाबा कहे आत्मिक वृत्ति के साथ साथ कल्याण की, स्नेह की, सहयोग की, निस्वार्थपन की निर्विकल्प वृत्ति हो, निर्व्यर्थ संकल्प वृत्ति हो। कई बार किसी भी आत्मा के प्रति व्यर्थ संकल्प व विकल्प की वृत्ति होती है, तो जैसी वृत्ति
दृष्टि वैसी ही उस आत्मा के कर्तव्य कर्म की सृष्टि दिखाई देगी। कभी कभी बच्चों का सुनते भी है और देखते भी है। कभी कभी बाप दादा बच्चों का सुनते भी है और देखते भी है। क्या देखते हैं? वृत्ति के कारण वर्णन भी करते हैं। चाहे वह कितना भी अच्छा कार्य करे, लेकिन वृत्ति व्यर्थ होने के कारण सदा ही उस आत्मा के प्रति वाणी भी ऐसी ही निकलती कि यह तो है ही ऐसा, होता ही ऐसा है। तो यह वृत्ति उनके कर्म रूपी सृष्टि वैसा ही अनुभव कराती है। जैसे आप लोग इस दुनिया में आंखों की नजर के चश्मे का दृष्टांत देते हैं। बाबा कहे इस दुनिया के अंदर आंखों की नजर के चश्मे का दृष्टांत देते हैं। जिस रंग का चश्मा पहनेंगे वही दिखाई देगा। ऐसे यह जैसी वृत्ति होती है तो वृत्ति दृष्टि को बदलती है, दृष्टि सृष्टि को बदलती है। अगर वृत्ति का बीज सदा ही श्रेष्ठ है तो विधि और सिद्धि सफलतापूर्वक है ही। तो पहले वृत्ति के फाउंडेशन को चेक करो, उसको श्रेष्ठ वृत्ति कहा जाता है। अगर किसी संबंध संपर्क में श्रेष्ठ वृत्ति के बजाय मिक्स है तो भल कितनी भी विधि अपनाओ लेकिन सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि बीज है वृत्ति और वृक्ष है विधि और फल है सिद्धि। बीज है वृत्ति, वृक्ष है विधि और फल है सिद्धि। अगर बीज कमजोर है तो वृक्ष चाहे कितना भी विस्तार वाला हो लेकिन सिद्धि रूपी फल नहीं होगा। इस वृत्ति और विधि के ऊपर बाप दादा बच्चों के प्रति एक विशेष रुहान कर रहे थे। दोनों बाप और दादा आपस में विशेष रुहान कर रहे थे, स्व उन्नति के प्रति व सेवा की सफलता के प्रति। एक रमणीक स्लोगन रुहान में बता रहे थे। आप सभी यह स्लोगन एक दो में कहते भी हो, हर कार्य में पहले आप। ये स्लोगन याद है ना? एक है पहले आप, दूसरा है पहले मैं। दोनों स्लोगन पहले आप और पहले मैं दोनों आवश्यक है, लेकिन बाप दादा रुहान करते मुस्कुरा रहे थे। जहां पहले मैं होना चाहिए वहां पहले आप कर देते हैं, और जहां पहले आप करना चाहिए वहां पहले मैं कर देते हैं, बदली कर देते हैं। जब कोई स्व परिवर्तन की बात आती है, उदाहरण देते बाबा कि जब कोई स्व परिवर्तन की बात आती है तो कहते हो पहले आप। यह बदले तो मैं बदलूं, तो पहले आप हुआ ना। और जब कोई सेवा का या कोई ऐसी परिस्थिति को सामना करने का चांस बनता है तो कोशिश करते हैं पहले मैं भी तो कुछ हूं, मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। तो जहां पहले आप कहना चाहिए वहां मैं कह देते। सदा स्वमान में स्थित हो दूसरे को सम्मान देना, अर्थात पहले आप करना। सिर्फ मुख से कहो पहले आप और कर्म में अंतर हो, यह नहीं। स्वमान में स्थित हो, स्वमान देना है। स्वमान देना व स्वमान में स्थित होना, उसकी निशानी क्या होगी? उसमें दो बातें सदा चेक करो। एक होती अभिमान की वृत्ति, दूसरी है अपमान की वृत्ति। जो स्वमान में स्थित होता है
और दूसरे को स्वमान देने वाला दाता होता है, उसमें यह दोनों वृत्ति नहीं होगी। जो स्वमान में स्थित होकर दूसरों को स्वमान देने वाला होता है, उसमें न अभिमान न अपमान की वृत्ति होगी, न अभिमान की न अपमान की। तो उसमें ये दोनों वृत्ति नहीं होगी, न अभिमान की न अपमान की। यह तो करता ही ऐसा है, ये होता ही ऐसा है, तो यह भी रॉयल रूप का उस आत्मा का अपमान है। स्वमान में स्थित होकर स्वमान देना, इसको कहते हैं पहले आप करना, समझा। और जो भी स्वोन्नति की बात हो, उसमें सदा पहले मैं का स्लोगन याद हो, तो क्या रिजल्ट होगी। पहले मैं अर्थात जो ओटे सो अर्जुन, अर्जुन अर्थात विशेष आत्मा, न्यारी आत्मा, अलौकिक आत्मा, अलौकिक विशेष आत्मा। जैसे ब्रह्मा बाबा सदा पहले मैं के स्लोगन से जो ओटे सो अर्जुन बनाना, अर्थात नंबर 1 आत्मा, नंबर 1 का सुनाया, नंबर 1 डिवीजन। वैसे नंबर 1 तो एक ही होगा ना, तो स्लोगन है दोनों जरूरी, पहले आप और पहले मैं। लेकिन सुना है ना, नंबर किस आधार पर बनते हैं। जो समय प्रमाण कोई भी विशेषता को कार्य में नहीं लगाते, तो नंबर आगे पीछे हो जाता है। समय पर जो कार्य में लगाता है, वह विन करता है, अर्थात 1 हो जाता है। तो ये चेक करो, क्योंकि इस वर्ष स्व की चेकिंग की बातें सुना रहे हैं, भिन्न भिन्न बातें सुनाई है ना, तो आज इन बातों को चेक करना। आपके बजाय मैं के बजाय आप तो नहीं कर देते हो। इसको कहते हैं यथार्थ विधि। जहां यथार्थ विधि है, वहां सिद्धि है ही। और इस वृत्ति की विधि सुनाई, 2 बातों की चेकिंग करना, न अभिमान की वृत्ति हो न अपमान की। जहां यह दोनों ही, बाबा कहे, न अभिमान की वृत्ति हो न अपमान की, जहां यह दोनों की अप्राप्ति है, वहां ही स्वमान की प्राप्ति है। आप कहो न कहो, सोचो न सोचो, लेकिन व्यक्ति प्रकृति दोनों ही सदा स्वतः ही स्वमान देते रहेंगे। बाबा कहे, जहां ये दोनों भावना नहीं है, अभिमान और अपमान की, वहां कहो न कहो, सोचो न सोचो, लेकिन व्यक्ति और प्रकृति दोनों ही सदा स्वतः ही स्वमान देते रहेंगे। संकल्प मात्र भी स्वमान के प्राप्ति की इच्छा से स्वमान नहीं मिलेगा। जहां इच्छा है वहां नहीं मिलेगा। निर्माण बनना अर्थात पहले आप करना। निर्माण स्थिति स्वतः ही स्वमान दिलाएगी। इसीलिए बाबा कहे, निर्माण बनना अर्थात पहले आप कहना, निर्माण स्थिति स्वतः ही स्वमान दिलाएगी। स्वमान की परिस्थितियों में पहले आप कहना अर्थात बाप समान बनना। जैसे ब्रह्मा बाप ने सदा ही स्वमान देने में पहले जगदम्बा, पहले सरस्वती मां, पीछे ब्रह्मा बाप रखा। ब्रह्मा माता होते हुए भी स्वमान देने के अर्थ जगत अम्बा मां को आगे रखा। हर कार्य में बच्चों को आगे रखा, अर्थात पुरुषार्थ की स्थिति में सदा स्वयं को पहले मैं इंजन के रूप में देखा। इंजन आगे होता है ना, सदा यह साकार जीवन में देखा कि जो मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे। तो विधि में, स्व उन्नति में वाह
तीव्र पुरुषार्थ की लाइन में सदा पहले मैं रखा। ब्रह्मा बाबा ने विधि में, स्वउन्नति में, तीव्र पुरुषार्थ की लाइन में सदा पहले मैं रखा। तो आज विधि और सिद्धि की रेखाएं चेक कर रहे थे, समझा? तो बदली नहीं कर देना। यह बदली करना माना भाग्य को बदली करना। बहुत गहरी बात बाबा ने सुनाई। पहले आप, पहले मैं, इसको बदली कर देना माना भाग्य को बदली करना। सदा होली हंस बन, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति को समय पर कार्य में लगाने वाले विशाल बुद्धि बनो और सदा वृत्ति रूपी बीज को श्रेष्ठ बनाए। विधि और सिद्धि सदा श्रेष्ठ अनुभव करते चलो। पहले भी सुनाया था कि बाप दादा को बच्चों से स्नेह है। स्नेह की निशानी क्या होती है? स्नेह वाला स्नेही की कमी को देख नहीं सकता। सदा स्वयं को और स्नेही आत्मा को संपन्न समान देखना चाहता है, समझा? तो बार बार अटेंशन खिंचवाते, चेकिंग कराते, यही संपन्न बनाने का सच्चा स्नेह है। अच्छा, अभी सब तरफ से पुराने बच्चे मेजॉरिटी में है। पुराना किसको कहते हैं? अर्थ जानते हो ना? बाप दादा पुरानों को कहते हैं सब बातों में पक्के। पुराने अर्थात पक्के। अनुभव भी पक्का बनाते हैं। अनुभव भी पक्का बनाता है। ऐसा कच्चा नहीं जो जरा सी माया बिल्ली आवे और घबरा जावे। सभी पुराने पक्के आए हो ना। मिलने का चांस लेने के लिए सभी पहले मैं किया तो हर्जा नहीं। बाबा कहे मिलने के चांस लेने के लिए सभी पहले मैं किया तो कोई हर्जा नहीं। लेकिन हर कार्य में कायदा और फायदा तो है ही। कितना प्यार से, मधुरता से बाबा कायदा और फायदा दोनों को स्पष्ट करते हैं। ऐसे भी नहीं पहले मैं तो इसका मतलब 1000 आ जाए। हर कोई पहले मैं बाबा से मिलना चाहता हो तो 1000 आ जाए। साकार सृष्टि में कायदा भी है, फायदा भी है। अव्यक्त वतन में कायदे की बात नहीं। कायदा बनाना नहीं पड़ता। अव्यक्त मिलन के लिए मेहनत लगती है। साकार मिलन सहज लगता है, इसलिए भाग आते हो। अव्यक्त मिलन से साकार मिलन सहज होता तो भाग आते। लेकिन समय प्रमाण जितना कायदा उतना फायदा होता है। बाप दादा थोड़ा भी इशारा देते हैं तो समझते हैं अब पता नहीं क्या होने वाला है। थोड़ा भी बाबा ने कुछ कहा तो सोचते हैं पता नहीं क्या होने वाला। अगर कुछ होना भी होगा तो बताकर नहीं होगा। साकार बाप अव्यक्त हुए तो बताकर गए क्या? जो अचानक होता है वह अलौकिक प्यारा होता है। इसलिए बाप दादा कहते हैं सदा एवर रेडी रहो। जो होगा वह अच्छे से अच्छा होगा, समझा? अच्छा, सर्व होली हंसों को, सर्व विशाल बुद्धि, श्रेष्ठ स्वच्छ बुद्धि धारण करने वाले बुद्धिवान बच्चों को, सर्व शक्तियों को, सर्व विशेषताओं को समय प्रमाण कार्य में लाने वाले ज्ञानी तु आत्माएं, योगी तु आत्माएं बच्चों को सदा बाप समान संपन्न बनने के उमंग उत्साह में रहने वाले संपन्न बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाबा का मधुर वरदान है, मालिकपन की स्मृति द्वारा हाईएस्ट अथॉरिटी का अनुभव करने वाले कंबाइंड स्वरूपधारी भव। मालिकपन की स्मृति द्वारा हाईएस्ट अथॉरिटी का अनुभव करने वाले कंबाइंड स्वरूपधारी भव। पहले अपने शरीर और आत्मा के कंबाइंड रूप को स्मृति में रखो। शरीर रचना है, आत्मा रचता है। इससे मालिकपन स्वतः स्मृति में रहेगा।
मालिकपन की स्मृति से स्वयं को हाईएस्ट अथॉरिटी अनुभव करेंगे, शरीर को चलाने वाले होंगे। दूसरा, बाप और बच्चा शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति से माया के विघ्नों को अथॉरिटी से पार कर लेंगे। आज का बाबा का मधुर स्लोगन है, विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सार का अनुभव करो और कराओ। विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सार का अनुभव करो और कराओ। अच्छा, ओम